नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल प्रतिशत कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी प्रतिशत है, परसेंटेज है। ठीक है, अब देखो, हमने पहली वीडियो में फॉर्मूले किए थे, दूसरी वीडियो में कुछ एक बेसिक क्वेश्चन किए थे, और जो हमारे पास तीसरी वीडियो है उसमें हमने लगभग जो हमारे पास ये होते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हमने वो किए थे। ठीक है, और आज हम कुछ अन्य क्वेश्चन करेंगे कि जो हमारे को पेपर में आने की संभावना जिनकी ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए कि बोलता है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, सनी था एक लड़का था, उसको एक मान लो कोई पेपर है, उसमें पास होने के लिए टोटल में से 36% थे अंक। ठीक है, पर उसने क्या किया, उसने 24% अंक ले लिए और कितने 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि देखो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, पास होने के लिए 36% चाहिए थे, पर उसने लिए कितने 24% लिए और कितने अंकों से 9 अंकों से फेल हो गया। देखो, मेन हमारे लिए यही होता है कि हमने इस स्टेटमेंट को कैसे बदलना है, इस स्टेटमेंट को कैसे समझना है, करना क्या है हमने स्टेटमेंट का। ठीक है, देखो अब सबसे पहला काम तुम्हारे पास कुल अंक। देखो, कुल अंक हमारे पास दिए हैं, कोई हमारे पास कोई कुल अंक नहीं दिए। हमने क्या मान लिए, एक्स हमने कुल अंक बना दिए। हमारे पास कितने अंक हमारे पास टोटल। ठीक है, तो टोटल अंक हमने क्या मान लिए, पूर्ण अंक याद कीजिए, टोटल अंक याद कीजिए, पूछ रहा है इसमें। ठीक है, पूर्ण अंक का मतलब टोटल अंक कितने हैं, तो कुल अंक हमने क्या मान लिए, एक्स। मेरे को कितने अंक है। ठीक है, अब पास होने के लिए कितना चाहिए था, तो पास होने के लिए था एक्स का 36% चाहिए, किसके लिए, पास होने के लिए। ठीक है, एक्स का 36% चाहिए पास होने के लिए, पर उसने लिया कितना, उसने एक्स का कितना लिया, 24% लिया। देखो, अब कभी भी आपको इस टाइप क्वेश्चन है, उसमें दो स्टेटमेंट बनती है हमेशा। इस क्वेश्चन की हमेशा दो स्टेटमेंट बनेगी, एक स्टेटमेंट आपने साइड लिखनी, दूसरी में दूसरी लिखनी है। कभी भी आपको पास और फेल का क्वेश्चन आता है, तो आपने कोशिश करना कि दो स्टेटमेंट बनेगी आपके पास, दोनों को सिंपल पास करो, बस कहानी खत्म। ठीक है, जैसे यहां पे पास करना, यहां पे पास करना, अगर दोनों पास के पास पहुंच के दोनों नंबर बराबर हो गए तो इक्वल कर सकते हैं ना। जैसे देखो, यहां पे था कि एक्स का 36% पास होने के लिए, पर उसने लिया कितना, एक्स का 24% लिया, कितने अंकों से, 9 अंकों से फेल हो गया। अगर मान लो उसको 9 अंक और मिल जाते, अगर इसको देखो जो फेल हुआ था कि 9 अंकों से फेल हुआ था, अगर इसको 9 अंक मिल जाते तो इसने क्या था, इसने पास हो था। यहां पे भी पास हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रही है, पास हो रहा है, दोनों कंडीशन में पास हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन मेरे पास क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो कर दो मैं, यहां पे कितना आ गया मेरे पास, यहां पे आ गया 36x बटे 100 बराबर है 24x बटे 100 जमा 9। ठीक है, अब देखो 24x बटे 100 यहां पे कर रहा है, प्लस कर दूसरों करेगा माइनस, तो कितना आ गया 36x बटे 100। अब ये चीज यहां प्लस कर दूसरों करेगी, माइनस 24x बटा 100 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया जी। एलसीएम कितना आ गया इसका, देखो 100 आ गया, कितना आ गया 36x माइनस 24x बराबर कितना हो गया, 9 आ गया मेरे पास। तो कर दूंगा मैं, कितना आ गया, 36 में से 24 माइनस किया, मेरे पास कितना बच गया, तो मेरे पास बच गया 12x बटे 100 बराबर है 9। तो x निकालना था, x कितना आ गया 9 गुना नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, काट दिया, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 गुना 25, तो 3 गुना 25 मतलब 25 कितना आ गया 75। तो x हमारे पास कितना आ गया 75 आ गया। पूछा गया था आपसे कि पूर्ण अंक याद कीजिए, मतलब टोटल अंक कितने थे, तो टोटल अंक हमने क्या माने, x मेरे पास कितना आया 75, तो कुल अंक हमारे पास कितने आ गए 75, तो आपका आंसर कितना आ गया 75 आ गया। बस मेन था सिर्फ ये स्टेटमेंट बनानी, जिसको ये स्टेटमेंट बनाना आ गई क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसको ये नहीं आई में क्वेश्चन बच जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ ये था, इसके आगे तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन नहीं की हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि एक, अब सेम वही क्वेश्चन है भी, पास और फेल का। मैंने कहा आपको, अगर आपको कभी इस टाइप क्वेश्चन आए, इसमें आपने सिंपल दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन को पास करो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था कि बोलता है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। ठीक है, एक छात्र ने कितने लिए, 30% अंक लिए, और वो कितने
45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो बोला पूर्ण अंक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है ये, देखो कुल अंक हमने क्या मान लिए, वही आ गया, कुल अंक हमने क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। टोटल अंक हमने x माने, हमारे पास कितने हैं, हम तो x की कोडिंग करेंगे। अब बोलता है कि एक छात्र ने 30% लिया, ठीक है, x का कितना लिया एक छात्र ने, x का 30%। देखो जो पहला छात्र था उसने x टोटल में से 30% अंक लिए और कितने 45 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 45 अंक मिल जाते तो इसने कहा था पास हो जाना था। और जो दूसरा छात्र था, ठीक है, जो दूसरा छात्र था उसने कितने लिए, टोटल में से x का 42% लिया, ठीक है। जो दूसरा आदमी तो बच्चा था उसने टोटल में से 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए जितने आवश्यक न्यूनतम अंक दिए थे उससे कितने 45 अंक अधिक ले गया। अगर उसको 45 अंक कम मिलते तो उसने सिंपल काम था पास होना था। तो यहां पे पास हो रहा है, यहां पे पास हो, दोनों कंडीशन में पास हो रहा, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो कर दिया मैंने, कितना आ गया 42x बटा 100 माइनस 45 बराबर है 30x बटा 100 जमा कितना हो गया 45। बस ये स्टेटमेंट है आपके लिए, जिसको ये स्टेटमेंट बनाना आ गई क्वेश्चन कंप्लीट है। बस अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। आगे कितना आ गया, देखो x x एक साइड में x दूसरी साइड, कितना आ गया 42x बटा 100। अब देखो ये 30x प्लस हो गया, प्लस का दूसरा करेगा माइनस 30x बटा 100 बराबर है 45। अब ये 45 यहां माइनस का दूसरा करेगा प्लस 45। तो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 100, 42x माइनस 30x बराबर है 45 प्लस 45 हो गया 90 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर दूंगा, 42 माइनस 30 कितना होगा मेरे पास, ये आ गया 12x बटे 100 बराबर कितना हो गया 90। तो x कितना आ गया 90 गुना 100 बटा कितना हो गया 12, क्योंकि नीचे आओ ऊपर नीचे काट दिया, 30 3 90, 4 3 12, 25 चौके 100। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 750 आ गई जी। अभी मैं पूछा था पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक टोटल अंक हमने क्या माने x मेरे पास कितना आ गया 750। तो टोटल अंक 750 आए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक चाहे आप देखो ये भी हमारे पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने, ये देखो हमारे लिए 50 हमारे पास किसी के लिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये भी है और पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये भी है। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ले, चलो मैं इसको ले लेता हूं। तो मेरे पास कितने देखो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, तो पास होने के लिए था x का 30% जमा ये चाहिए थे पास होने के लिए न्यूनतम अंक। देखो टोटल अंक पहला क्वेश्चन था पूर्ण अंक याद कीजिए, पूर्ण अंक मेरे पास कितना आ गया 750 आ गया। दूसरा पूछा था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो पास होने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट उठाई, चाहे आगे और उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x कितना है अब 750, 30% 30 बटे 100 जमा कितना आ गया 45, एक जीरो से एक जीरो दूसरी कितना आ गया 75 गुणा 3 जमा 45, 5 3 15 बच गया 1, 7 3 21 और 1 22, 225 जमा 45 कर दिया कितना आ गया 270। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमारे पास 270 है और टोटल अंक कितने अंकों का पेपर था 750 अंकों का टोटल पेपर था और पास होने के लिए 270 थे। सिर्फ आपकी यही कंडीशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि बोलता है सेम वही क्वेश्चन है, इसमें पास और फेल का है, ठीक है। बोलता है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए 40% चाहिए, मतलब कि जो टोटल अंक है उनमें से 40% चाहिए। पर बोलता है अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या बोलता है कि बोलता है एक विद्यार्थी ने 185 अंक लिए, बस एक विद्यार्थी ने कितने 185 अंक लिए और कितने अंकों से वह 15 अंकों से वह फेल हो गया जी। ये बोल रहा है एक विद्यार्थी ने 185 अंक लिए और 15 अंकों से फेल हो गया। तो बस तो कुल अंक हमने क्या मान लिए, कुल अंक हमने मान लिए x, ठीक है, टोटल अंक हमने x मान लिए। अब यहां पे क्या बोलता है परीक्षा में
कि अब टोटल अंक हमने x मान लिए, अब पास होने के लिए कितने चाहिए था, x का 40% चाहिए, पर उस बच्चे ने कितने 185 अंक लिए, मतलब कितने 185 अंक लिए, और कितने अंकों से 15 अंकों से फेल हो गया, तो मतलब 15 अंक मिल जाए पास हो जाता, मतलब पास होने का न्यूनतम अंक कितने चाहिए 200 चाहिए। सिंपल करें यहाँ पे, तो बस यही है हमारे पास, स्टेटमेंट बन गया हमारे पास। अब तो कर दिया x गुना कितना आ गया 40/100 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 200, तो x कितना आ गया 200 गुना 100/40, 0 से 0, 5 चौके 20, x कितना है हमारे पास 5 गुना 100, तो x कितना है हमारे पास देखो 500 आ गया। तो पूछा भी था हमारे से कि अधिकतम परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा में अधिकतम कुल अंक हमने माने कितने x माने हैं, तो x हमारे पास कितना आ गया 500, तो अधिकतम अंक भी हमारे पास कितने हैं, तो अधिकतम अंक भी हमारे पास 500 ही है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण मतलब पास हुए, और बोलता है यदि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो तथा 25 विद्यार्थी के दोनों विषयों में पास हुए हो, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, एक क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट खिचड़ी पक गई यहाँ पे 70-60 क्या खिचड़ी, यहां से सबसे पहले इसको सोल्व करता हूं मैं। देखो अगर आपके पास कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए, आपने पहले ही ऐसे गोले बना दो भाई, इससे जल्दी क्वेश्चन निकलता है। ये आ गया आपके लिए गणित, अंग्रेजी का ले लो, अंग्रेजी लेता है पहले, अंग्रेजी है तो ये आ गया अंग्रेजी के लिए, और ये आ गया आपके लिए गणित के लिए आ गया, ठीक है, ये आ गया गणित के लिए। मतलब कि इस खाने में जितने भी अंग्रेजी वाले होंगे, इस खाने में जितने भी गणित वाले होंगे। अब देखो अंग्रेजी में पास कितने हुए, तो पास हुए 60%, और गणित में पास कितने हुए, तो गणित में पास हुए 70%। अब बोलता है कि दोनों विषयों में क्या दिया हमारे पास अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने, दोनों मतलब गणित में भी फेल है और अंग्रेजी में भी फेल है। तो देखो गणित और अंग्रेजी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, तो मतलब 20% छात्र क्या है अंग्रेजी में तो फेल हुए हैं, पर साथ में गणित में भी फेल हुए हैं। देखो पास टोटल अंग्रेज, अब देखो अंग्रेजी के, अब देखो हम निकालना कि ये 20% फेल, तो अब हमने अंग्रेजी में टोटल कितने परसेंट फेल हुए थे, तो देखो पास कितने हो गए 60%, तो फेल कितने होंगे फिर हमारे पास है 100 - 60 कितने 40% फेल हो गए। तो देखो 20% तो कॉमन है हमारे पास, देखो 20% मेरे पास कॉमन है, तो अब बचे कितने 20% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए, गणित में नहीं हुए, और 20% छात्र ऐसे हैं अंग्रेजी के जो अंग्रेजी में तो फेल हुए साथ में गणित में फेल हुए। सेम गणित का भी गलत है, टोटल पास कितने हुए 70, तो फेल कितने हो गए फिर 100 - 70 कितना आ गया 30% क्या हुआ गणित में फेल हुए। कॉमन कितने गणित और अंग्रेजी में कितने 20% फेल थे, कितने बचे टोटल, तो देखो टोटल गणित में कितने होते 30%, 20% तो यहां कॉमन निकाल दिए मैंने, बचे कितने 10%। 10% छात्र ऐसे थे वो सिर्फ गणित में ही फेल हुए, और 20% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। तो टोटल कुल फेल कितने हुए, कुल फेल कितने हुए, सबको प्लस कर दो, 20 + 20 + 10 कितने 50% फेल हुए, तो पास कितने होंगे, देखो पास कितने हो फिर हमारे पास पास भी कितने 100 - 50, देखो यहां तो सिंपल बनेगा पास है। देखो 50% बच्चे पास हुए, 50% बच्चे क्या हुए फेल हुए। तो देखो अब क्या बोलता है ये, अब करो हम लोग कुल अंक कितने थे, कुल अंक हमारे तो हमने क्या मान लिए x। अब देखो अब यहां पे कितने दोनों विषयों में पास हुए उत्तीर्ण हुए, देखो दोनों विषयों में पास कितने x का 50% विद्यार्थी क्या है पास हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए 2500, तो बराबर है 2500 आ गया हमारे पास। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, कितना आ गया x गुना 50/100 बराबर कितना आ गया 2500, x कितना आ गया 2500 गुना उल्टा कर दिया 100/50, 50 × 50 200, 25 कितना आ गया 50, कितना आ गया हमारे पास 5000। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई,
x की वैल्यू आ गई 5000। 5000 मतलब अभी ने पूछा क्या था कि तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी मैंने माने क्या है x, तो कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने आ गए देखो, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास आ गए 5000 कुल विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा ये आपके लिए नया है, बाकी ये तो आपको पहले बता दिया है। तो अगर आपको कभी भी दो आपके पास दिए, जैसे मान लो अब जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी और गणित भी आ सकता है, साइंस और गणित भी आ सकता है, अंग्रेजी और साइंस भी आ सकता है, कुछ और सब्जेक्ट भी आ सकता है। कभी भी आपके पास दो सब्जेक्ट का प्रश्न दिया है और जो, हाँ कोशिश करना कि जो कॉमन दिया हो, जैसे फेल कर दिया ना यहाँ पे दोनों विषयों में फेल हुआ, जो कॉमन दिया है वही आपने सॉल्व करना बस सबसे पहले। वैसे भी फेल हुआ था तो 40 फेल हुआ, तो उससे हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज प्रतिशत का हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इतना ही करेंगे। आज हमने लगभग जो परीक्षाओं में पास और फेल के क्वेश्चन वही किए हम लगभग। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपका प्रतिशत कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आज आपको समझाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।